अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाला जो है वो स्पेशल आपके लोगों के लिए हो रहा है और इसके अंदर जो है बहुत ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी रेसिपीज़ भी पसंद आती हैं, साथ में जो रेमेडीज़ होती हैं वो भी पसंद आती हैं। तो आज भी रेसिपीज़ भी हैं और रेमेडीज़ भी हैं आपके लिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ और रेमेडी आप दोनों को आपको पसंद आएगी और दोनों चीज़ें। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसके लिए भी परेशान होने वाली बात नहीं है, मुझे कॉल्स आती रहती हैं। तो सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आप फ़ेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपने लिखना है GTV फूड, GTV फूड लिखना है दोनों पर। तो आप फ़ेसबुक पर भी जा सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। हमारी नई और पुरानी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएँगी। रमज़ान वाली रेसिपीज़ भी और उससे पहले जो बनाई हुई रेसिपीज़ हैं और रेमेडीज़ हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और जो आपसे मिस हो गई हैं रेसिपीज़ और रेमेडीज़ और वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारी काम की बातें हैं वहाँ पर मौजूद। मैं चाह रहा हूँ आज बहुत ही मज़ेदार जलेबी बनाने के लिए और जलेबी के लिए सबसे पहले हम शीरा जो है वो तैयार करेंगे और शीरा बनाने के लिए हमने लेना है पानी। चलिए जी, पानी आ गया। ठीक है, तकरीबन 2 कप पानी मैंने ले लिया और इतना ही मैं इसमें जो है चीनी भी ऐड करूँगा। 2 कप के करीब चीनी भी आ गई। ठीक है, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया और चूल्हे को स्टार्ट कर दिया। चूल्हे स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, और याद रखिएगा चीनी, पानी और ये जो शीरा होता है इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, ठीक है, चंद कतरे केवड़ा एसेंस डालते हैं ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। और इसके बाद इसलिए कि जलेबी का जो बैटर होता है उसमें ख़मीरा डाला जाता है तो उसकी स्मेल होती है, तो इसीलिए जलेबी का जो पानी शीरा बनाया जाता है उसके अंदर केवड़ा एसेंस डाला जाता है और साथ में थोड़ा सा जर्दे का रंग। ठीक है, इससे ज़रा जलेबी का कलर अच्छा आएगा। ठीक है, 2 चीज़ें ऐड कर दी है मैंने इसमें और इसे हमने मिक्स कर देना है। ठीक है, और ये हमारा अमेज़ा मिक्स हो गया। अब ये पकेगा और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब इसमें थोड़ी सी चिपक आ जाएगी तो उसके बाद हमने इसे रोक देना है, वो मैं बताऊंगा आपको किस वक्त रोकना है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास ऑयल, अच्छा ऑयल या घी दोनों ले सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऑयल लें या घी लें। ठीक है ना, ऑयल और घी दोनों में से कोई भी चीज़, बहुत सारे ऐसे मिठाई वाले हैं जो ऑयल में इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने ऑयल या घी दोनों चीज़ें, दोनों में से कोई चीज़ लेनी है और ऑयल को दरमियाना गरम करना है। ठीक है, अभी मैंने फुल आंच जला दी है इसकी, बस थोड़ी देर बाद मैं इसकी आंच को हल्का कर दूंगा। ठीक है, शीरा जब तक तैयार ना हो जाए जब तक आपने जलेबी स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है, शीरा, क्योंकि शीरा तैयार होगा तब जाकर जलेबी हम फ्राई करते जाएंगे और शीरे में ऐड करते जाएंगे और उसके बाद निकाल कर इसको सर्व करते जाएंगे, इसलिए कि शीरा पहले तैयार होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने पहले शीरा चढ़ा दिया है पकने के लिए और दूसरी तरफ ऑयल भी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं इसकी आंच को दरमियाना कर दूंगा, यानी कि हल्का कर दूंगा और उसके बाद ये बनेगा। अब आ जाते हैं जलेबी का बैटर, कि जलेबी का बैटर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले, यहाँ पर मैंने जलेबी का बैटर बना कर रखा हुआ है इसलिए कि इसको ख़मीरा होना ज़रूरी है। तो चलते हैं और आपको बताते हैं। ये है जलेबी का बैटर। ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है। अच्छा, ये जो बैटर है ये तकरीबन हमने 2.5 कप इसमें मैदा लिया है। गौर से सुन लें, इसलिए कि इससे ज़्यादा कम नहीं करना आपने। 2.5 कप हमने मैदा लिया है और इसके अंदर आधा चाय का चम्मच इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, खमीरा, दानेदार खमीरा जो होता है, ड्राई खमीरा जो होता है
वो हमने डाला 1 खाने का चम्मच, और इसको नीम गर्म पानी से गूंद कर, यानी कि इसको मिक्स करके, और इसे हमने तकरीबन 1 घंटे गर्म जगह पर छोड़ दिया है। तो ये फूल गया। फूलने के बाद ये देखें इस तरह से लेसदार सा हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको मैं थोड़ा और पतला करूँगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से है ये, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना पानी, बड़ा नाजुक मामला होता है। हल्का सा पानी, ये देखें 2-3 खाने के चम्मच पानी ले लिया मैंने, और इसे आराम से गोल के अंदर शामिल करके, तेज नहीं चलाना, ठीक है, वरना फिर ये बिखरेगा। अब आप थोड़ा तेज कर लें हाथ को। ठीक है, ये देख लें इस तरह से थोड़ा गिरने वाला बैटर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग रखा हुआ है, प्लास्टिक का पाइपिंग बैग है ये। आप प्लास्टिक इस्तेमाल कर लें, या फिर आप जो कपड़े वाला होता है, जो हलवाइयों के पास होता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घरों में होता है मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर शीरा हमारा फाइनली अच्छे से कलर में पक रहा है, ठीक है। इसको मैं गाढ़ा होने दूंगा, और ऑयल भी हमारा गर्म होने लगा है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये बैटर आपने पाइपिंग बैग के अंदर डाल देना है। ठीक है, ये पाइपिंग बैग में डाल दिया आपने, और ये इसी तरह से गिलास में आपने तैयार करके रखना है, ताकि ये पाइपिंग बैग से बाहर ना निकले, ठीक है। और गिलास में अच्छी तरह से ये मोल्ड जो है ना वो बन के रहे, ठीक है। और इसी तरह से अब ऑयल का वेट करना है गर्म होने का। अब मैंने इसकी आंच को हल्का कर दिया है, ठीक है, और लेकिन ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, गर्म रहना चाहिए। और ये बैटर हमारा हो गया तैयार, और इसकी जो नोक है उसको हम काटेंगे, और इसके बाद हमने इसे जलेबी की शक्ल दे देनी है, ठीक है। और ऑयल का इंतज़ार करना है गर्म होने का। जब ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद फिर, और यहाँ शीरा भी तैयार हो जाए, दोनों चीज़ें साथ में हों, ठीक है। शीरा अभी थोड़ा सा और इसमें कसर बाकी है, तो मैं इसमें इसको जल्दी करने के लिए थोड़ी सी चीनी और ऐड कर देता हूँ, ताकि ये हमारे मैंने अब पहले 2 कप चीनी डाली थी, अब ये 2.5 कप चीनी और 2 कप पानी। ताकि पानी में जो है वो आ जाए, चिपक आ जाए हल्की सी, ठीक है, पानी पानी जैसा ना हो, ताकि शीरा जब जलेबी हम डालें तो जो है अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। और दोनों चीज़ें खुले बर्तन में आपने बनाना है, ठीक है। ऑयल भी देखें खुले बर्तन में है, और शीरा भी खुले बर्तन में है, ठीक है, ताकि इसे जब डालें तो ये प्रॉब्लम इसमें ना आए। छोटी जगह पे अगर आपने बनाया शीरा या ऑयल गरम किया तो फिर आपको जलेबी बनाते वक्त प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि आपने इसको राउंड राउंड में तैयार करना है, तो इसमें आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इसे आपने अच्छी तरह से पकने देना है। ऑयल तकरीबन गर्म होने के करीब आ गया है।
शीरा भी तैयार होने के करीब आ गया। इसके बबल्स बनना शुरू हो गए। ये मोटे मोटे बबल्स हैं। ये बबल्स जैसे छोटे होंगे ना, ये भी एक निशानी होती है, तो शीरा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स वगैरह आप लोग जब भी बनाएं तो नोट कर लें। ये मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, शीरा हो गया है तैयार। चलें, अब मैं इसको लूँगा इस तरह से। ठीक है, और इसके नीचे जो है इस तरह से ये चोंच सी बनी हुई है, इसको हम काट लेंगे। इस तरह से आपने जितनी जगह है उसके हिसाब से, और फिर दोबारा वापस आपने इसको इसमें पाइप में डाल देना है, ताकि ये आपका ज़ाया ना। अच्छा, जलेबी को फौरन छेड़छाड़ नहीं करनी। जब ये एक तरफ से पक जाए, ठीक है, फिर दूसरी तरफ इसको पलटना है। ठीक है, पहले चेक कर लेना है। ठीक है, ये देखें हार्ड हो रही है, लेकिन अभी फुल हार्ड नहीं हुई है। ठीक है, उसको पकने देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे ये हार्ड हो जाएगी, उसके बाद हम इसे पलट देंगे दूसरी तरफ, और इसके बाद फिर हमने इसे डायरेक्टली उसमें डाल देना है, अपना शीरे के अंदर। ठीक है, शीरा भी तकरीबन तैयार होने के आखिरी मराइल में है। चलें जी, यह एक तरफ से डार्क हो गई जलेबी हमारी। अब ये देखें कड़क हो जानी चाहिए इस तरह से जब आप इसको पकड़ें। ठीक है, ये हो गई है। तैयार। ठीक है, ये देखें सुनहरा सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। और अब मैं एक प्लेट ले लूंगा। चलिए, प्लेट आ गया, और अब हम इसे गर्मा गर्म जलेबी को डायरेक्टली शीरे में डाल देंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। शीरा तैयार हो चुका। ठीक है जी, ये हो गया। जलेबी हमारी चली गई शीरे में। अब मैं शीरे में से डालने के बाद निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा ज़बरदस्त सी कड़क क्रिस्पी क्रंची जलेबी। ठीक है जी, और ये देखें ज़बरदस्त, कैमरे में नज़र आ रही होगी आपको, कलरफुल सुनहरी सुनहरी सी कड़क कड़क सी जलेबी। ठीक है जी, चलें जी, अभी और तैयार करते हैं, और टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया जलेबी, और जलेबी खूबसूरत गोल्डन कलर की जलेबी जो है विद चांदी के वर्क के साथ जो है ना, वो हमने इस पे लगा दी है। और मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने घर पे मज़ेदार जलेबी जो है वो तैयार कर सकते हैं और एंजॉय करें मज़ेदार जलेबी के साथ। और बनाने का तरीका सब कुछ मैंने आपको बता दिया, किस तरह तैयार होगा, कैसे आपने इसको सर्व करना है, कैसे शीरा बनाना है, कैसे आपने इसका अमेज़ा तैयार करना है।
और कैसे फ्राई करना है, फिर कैसे शीरे के अंदर डालना है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अगर आपसे मिस हो जाए कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारे फेसबुक पर चले जाइएगा या यूट्यूब के चैनल पे चले जाएँ, वहाँ पर लिखें GTV फूड, तो आपको ये सारी रेसिपीज़ वहाँ से मिल जाएंगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं चिकन लौकी। लौकी और चिकन का जो अमेज़ा है ये तैयार करते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। ठीक है जी। और इसके लिए हमने लिया है चिकन हाफ़ केजी, और हाफ़ केजी हमने लिया लौकी, और इसे हमने तैयार करना है। और इसके लिए हमने लिया प्याज। प्याज हमारे पास है एक बड़ी प्याज स्लाइस में कटी हुई। ठीक है, इसमें डाल दिया ऑयल आपने 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसके अंदर प्याज ऐड कर दी। ठीक है जी। और स्लाइस में कटी हुई प्याज, और इसे हम करेंगे फ्राई। ठीक है जी। और आज की जो रेमेडी है वो लौकी के बारे में है। ये लौकी के फ़वाइद के बारे में। तिव्व नबवी एक किताब है जिसके अंदर लिखी हुई है तमाम चीज़ें। तो ये लौकी का ज़िक्र बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में आया हुआ है, और इसके फ़वाइद के बारे में बात करें तो बेतहाशा फ़ायदे हैं इसके। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको लाज़मी लौकी इस्तेमाल करना चाहिए, और उससे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के एंड में। ठीक है, इंशाल्लाह लौकी के बारे में तमाम उसके जो फ़वाइद बताऊंगा, कैसे खाना चाहिए, किस वक़्त कौन से बीमारी में क्या किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी आपके लिए। तो प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है। और वैसे भी शो को एंड तक देखा करें। जब भी मेरा शो देखें तो लाजमी पेन और कागज़ रखा करें। मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बता रहा होता हूँ चीज़ों के बारे में, तो वक्तन फ़वक्तन हेल्थ के हिसाब से तो लिख लिया करें। लिखी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, कभी भूली नहीं जाती। तो लिखने से फ़ायदा ये होता है कि मैंने कोई आपको मीट के बारे में, कोई सब्ज़ियों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता हूँ, कोई मसाले के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, तो वो सारे आपके लिए काम की चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। आज नहीं तो कल ज़रूर आएंगी आपके काम। ठीक है, तो ज़रूर इसको नोट डाउन कर लिया करें अपने पास। जैसे अभी जलेबी की रेसिपी थी, ये देखने में तो आपके सामने मैंने बनाया है, लेकिन अगर इसकी पॉइंट्स आप अपने पास लिख लें तो आप और उसको बेहतरीन बना सकते हैं। कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको बनाने में। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। कोई ऐसी मुश्किल डिश बन रही हो तो उसको थोड़ा सा लिख लिया करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि शीरा कैसे बनाना है, बैटर कैसे बनाना है। ठीक है, उसको फ्राई कैसे करना है, चूल्हे का टेम्परेचर कितना रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें खाने से रिलेटेड होती हैं, और ये सारी चीज़ें काम आ रही होती हैं साथ में। ठीक है जी। चलें, यहाँ पर हमारे पास प्याज हल्की सी लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 2 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। ठीक है, जो भी गरम मसाला आपके पास है साबुत, वो आप इसमें ऐड कर दें। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है चिकन। ठीक है, थोड़ी देर इसे ढकना लगाकर बंद करेंगे ताकि साबुत गरम मसाले की खुशबू और प्याज की और अदरक लहसुन की खुशबू जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। ठीक है, इसके बाद मैं एक मसाला तैयार करूँगा, वो आपके सामने करता हूँ ताकि ये आसानी होती है कभी कभार बनाने में। ठीक है, ये है धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च का पाउडर
1 चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये मैंने एक मसाला तैयार कर लिया पहले आपके सामने। ठीक है, आप भी इसी तरह से मसाला तैयार कर लिया करें, डब्बों में से निकाल के प्याले में एक जगह जमा कर लें। इससे आपकी खाना पकाने का जो स्पीड है और आपका जो अंदाज़ा है वो भी बेहतरीन और परफेक्ट जो है वो रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास चिकन थोड़ी देर प्याज के साथ, गरम मसाले और अदरक लहसुन के साथ बन गई। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ 250 ग्राम के करीब दही। ठीक है जी, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा ये मसाला। ठीक है, सारा मसाला आ गया और इसको हमने दही के साथ भून लेना है मसाले को। ठीक है, इसमें चिकन गल भी जाएगी और मसाला भी पक जाएगा इसमें। ठीक है, इसकी भुनाई करेंगे। पहले इसकी भुनाई करने के बाद फिर हमने लौकी डालना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अगर ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी वाला आप बना सकते हैं। आप अगर इसको ड्राई रखना चाहते हैं तो ड्राई रख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, इसलिए कि बच्चे ज़्यादा हों तो ग्रेवी वाला ज़रा सही रहता है। हालात आजकल इसी तरह के हैं, कुछ महंगाई बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई है, तो लौकी, आलू, बैगन इस टाइप की कोई ना कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उससे थोड़ा सालन ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो 4-5 2 लोगों के खाने की जगह पर 4 से 6 लोग इसे खा लेते हैं। ठीक है, जो अभी हम सालन बना रहे हैं कम से कम 6 लोग आराम से इसको खा सकते हैं, रोटी नान वगैरह के साथ। सबके हिस्से में 1-1 बोटियाँ या 2-2 बोटियाँ भी आ जाएंगी आराम से, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह तैयार कर सकते हैं और इससे बेहतरीन ग्रेवी वाला भी बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इसका। उसमें ये होता है कि नान या रोटी वगैरह डुबो के खा सकते हैं और राइस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया। फिर दोबारा से मैं इसे ढकना लगा कर बनाऊँगा। अच्छा, इसकी जब ये खुश्क हो जाएगा, ड्राई होना शुरू हो जाएगा, उस वक्त मैंने इसको लौकी को डालकर ना थोड़ा सा इसके साथ पहले थोड़ा पका लेना है, भून लेना है, फिर पानी शामिल करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, लौकी के अंदर भी मसाले का फ्लेवर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी आप बनाएं इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, लौकी को इतना ज़्यादा भी ना बनाएं कि बिल्कुल ही गुलती सी हो जाए और पता भी नहीं चले लौकी डली हुई है कि नहीं डली हुई। लौकी का थोड़ा सा खड़ापन रहना चाहिए और छिलका भी इतना ज़्यादा ना उतार दें कि वो सारी ग़िज़ाइयत जो होती है ना वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए कि छिलके के करीब करीब बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगर हम उसको मोटा मोटा छिलका उतार देंगे तो वो सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। तो ऊपर ऊपर के छिलका जो है वो उतार लें। और ये देखें, इस तरह से हल्का फुल्का ग्रीन कलर मैंने छोड़ा हुआ है, तो ये इसीलिए छोड़ा हुआ है ताकि इसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया ना हो। ठीक है, और जिसको फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें हमारी बॉडी को, वो चीज़ उसी तरह से मिल सके। चलें जी, थोड़ा सा टाइम गुजर चुका और अब ये मसाला हो गया है, खुशबू आना शुरू हो गई है और दही जो है पक चुका। अब मैं इसमें डाल लूँ लौकी। ठीक है, लौकी को डालने के बाद इसको करूँगा मैं मिक्स। ठीक है जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। इससे क्या होगा कि इसके अंदर लौकी में मसाले की खुशबू जो है अच्छी सी चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पानी ऐड करना चाहें, ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी बना लें, वरना इसको बिल्कुल ड्राई करके निकाल लें। ठीक है ना, थोड़ी देर इसको पकने दें मसाले के साथ। ढकना लगाने से फ़ायदा ये होता है कि मसाले की जो खुशबू होती है ना वो हमारे हर चीज़ में शामिल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लौकी है, लौकी अलग अलग फीका फीका सा टेस्ट नहीं होगा, लौकी के अंदर बाकायदा फ्लेवर पूरा पूरा होगा, जैसे गोश्त के अंदर फ्लेवर होता है। तो इसी तरह, इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे चीज़ें और छोटी से पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बड़े काम वाले पॉइंट्स होते हैं जो आपके काम आते हैं, आपके खाने को, थोड़े से खाने को भी बहुत टेस्टी बना देते हैं। ठीक है, तो इसको पकने देते हैं।
और थोड़ा सा भून कर फिर हम इसको उतार लेंगे, जैसे लौकी गल जाएगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाया सबसे पहले जलेबी, और जलेबी जो है आपके सामने मौजूद है और ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची जलेबी तैयार है। आप भी बना सकते हैं घर पर और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको आपने बस थोड़ी सी टेक्निक है, इसको इस्तेमाल करना है और मज़ेदार जलेबी अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। मीठा आजकल वैसे ही बाहर महंगा हो गया है, तो कम से कम घर पे आपको बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि पहले दूसरी दफ़ा में थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कोशिश इंसान को बड़ा बना देती है, ठीक है ना। कोशिश जारी रखनी है, हर रेसिपी बन सकती है। जब मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने आपके लिए बनाया लौकी गोश्त, बल्कि लौकी चिकन, ठीक है। तो ये भी तैयार हो चुकी है, थोड़ी ग्रेवी के साथ है। आप इसको ड्राई भी रख सकते हैं, आप इसको थोड़ी ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं और बेहतरीन रेसिपी है। दोनों रोटी नान वगैरह के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीठा भी बन गया, नमकीन भी बन गया। बनाएं, एंजॉय करें अपने घर पे, ठीक है। आ जाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। इन्फॉर्मेशन लौकी के बारे में है, ठीक है। लौकी तिब्ब नबी में बहुत इसका ज़िक्र आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा जो ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा है लौकी, ठीक है। और इसे पकाकर और इसके पीसेस जो है ना वो बड़े शौक़ से खाया करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके खाने की वजह ये थी कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जदीद साइंस और पुराने हिकमत के लोग, तमाम लोगों की मुश्तरका जो इसके ऊपर फोकस करके जो इन्होंने तज्ज़िया निकाला वो ये कि लौकी मैदे की बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसको मैदे की बीमारी से लेकर वज़न को कम करने तक जो है ये बड़ा काम करती है, लेकिन इसका अलग अलग तरीक़ाकार है। लौकी को छिलका मोटा-मोटा मैंने देखे उतारा हुआ है, ज़्यादा छिलका मोटा नहीं उतारा। हल्का सा ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से छिलका हल्का सा मौजूद है। जो चिकना-चिकना छिलका होता है मैंने वो सिर्फ़ उतार दिया है, बाकी ऊपर का छिलका रहने दिया है, ठीक है। इसी में सारी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। इसको आपने बॉइल्ड करना है, बॉइल्ड करने के बाद इसका पेस्ट बनाकर, ठीक है, और इसको जैसे ड्रिंक हम पीते हैं, जूस पीते हैं, उस तरह से आप इसको जूस के तौर पर बनाकर रोज़ाना निहार मुँह अगर आप पीते हैं तो वज़न कम करने के लिए बेहतरीन ये समझ लें एक ड्रिंक है, ठीक है। सुबह निहार मुँह इसके बीज और सारी चीज़ों के साथ आपने सिर्फ छिलका मोटा-मोटा हटा देना है और बाकी नीचे का छिलका रहने देना है। इसके छोटे-छोटे पीस किया और उसको हल्का सा बॉइल्ड किया। बॉइल्ड करने के बाद इसको कच्चा नहीं इस्तेमाल करना, उसको हल्का सा बॉइल्ड करके फिर जाकर इसका जूस बनाना है। जूस बनाने के बाद 1 गिलास बड़े वाले गिलास से सुबह निहार मुँह आपने लेना है। तो इससे आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ कम होता है। दूसरा, मैदे के जितने भी मसले मसाइल हैं उसका हल जो है इसके अंदर मौजूद है। इसको रात के टाइम जो है सूप की तरह बनाकर, यानी कि पानी में आप एक चिकन क्यूब डाल लें और लौकी के टुकड़े जो है ना वो पीसेस करके वो डालें और बॉइल्ड करें। जब ये सॉफ्ट हो जाए, थोड़े लौकी के टुकड़े खाने के काबिल हो जाएं, बस उसको आपने निकाल लेना, सूप पीना है और लौकी खा लेनी है। ये है बेसिकली असल तरीक़ाकार मैदे की बीमारी को दूर करने के लिए। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिन लोगों को मैदे की गैसेस, तेज़ाबियत और इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। वो रात को रोज़ाना ये मामूल बना लें कि ये आपने 10-15 टुकड़े इसके सूप में बॉइल करके और उसको आपने सूप के साथ इसको लेना है। खाना जो भी खा रहे हैं आप खाएँ, लेकिन आखिर में या शुरू में ये आप ले लें सूप, तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।